नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देखें रिडक्स जिस की सीरीज जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था मिडिलवेयर कैसे क्रिएट करते हैं। लॉगर मिडिलवेयर लॉगर का हम यूज़ किए थे और आप होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। मिडिलवेयर का यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक पेज पे जाएँ और पेज को भी लाइक फॉलो करें ताकि जो भी हमारे वीडियोज़ हैं या आर्टिकल्स के अपडेट हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहें। ठीक है। तो दोस्तों, एक तो आज आपको मेरी आवाज़ से पता चल गया होगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम है साउंड में, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एक नया टॉपिक है जो कि है थंक, रिडक्स थंक, असिंक्रोनियस एक्शन क्या होता है और उसमें जो रिडक्स थंक है उसका क्या रोल है और किस तरीके से इसका यूज करेंगे हम अपने रिडक्स के अंदर, उस चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई, 3 पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे बताया। पहला असिंक्रोनस एक्शन, दूसरा रिडक्स थिंग, तीसरा है एक्सियोस। इसमें क्या होता है, पहला असिंक्रोनस एक्शन का मतलब आपको पता चल गया होगा, एक्शन क्रिएटर, इसको समझ लीजिए। ठीक है। तो अभी तक क्या होता है, सिंक्रोनियस एक्शन क्रिएट हो रहा था। ठीक है। जो भी हम एक्शन क्रिएटर हमने यूज कर रहा था, जो भी यूज किया था वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद यूज हो रहा था। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैं पुराना कोड एक बार दिखाऊं समझाने के लिए। तो जैसे इसमें क्या हो रहा था कि पहले डिस्पैच कॉल हुआ तो पहले यही कॉल होता था। ठीक है। ये कॉल होगा उसके बाद ये कॉल होगा, मतलब इसका डाटा होने के बाद ही इसमें आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये कॉल हो जाए उसके बाद ये आए। कंडीशन के अकॉर्डिंग, मान लो कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें पहले इसको कॉल कराना है, तो उस केस में यहाँ पे नहीं होता था। ये सिंक्रोनियस था कि पहले जो कॉल हुआ है उसी का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद वाला, देन उसके बाद। लेकिन अब क्या हम बात करने जा रहे हैं, असिंक्रोनियस, मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो कंडीशन से मैच कर रहा है, वो आपका चाहे अपने 8 से 10 डिस्पैच फंक्शन जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखे हो वैसे आपने कर रखे हो। ठीक है। बट जिसकी रिक्वायर्ड है जो, वो ही आपको यहाँ पे मिलेगा। सपोज आपने, जैसे हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं यूजर की इंफॉर्मेशन, एपीआई के थ्रू हम यूजर, मान लीजिए आपका कोई डाटाबेस है जहाँ से एपीआई के थ्रू आप डाटा गेट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, तो ये है एक जेसन का प्लेस होल्डर। अगर आप गूगल में जाएंगे, सिंपली टाइप करेंगे जेसन प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये कोड मिलेगा। तो आप, मैंने सिंपली भी क्या किया है, इस यूआरएल को कॉपी किया है और यहाँ पे देखिए टू डू वन आ रहा होगा। तो इसकी जगह हमने क्या किया, कॉपी करने के बाद सिर्फ यहाँ पे यूजर्स लिखा है। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ यूजर्स की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, डमी डाटा एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो हम इस क्या करेंगे, इस यूआरएल यानी कि इस एक तरीके से हमारा एपीआई हो गया, रेस्ट एपीआई, इसका यूज करके हम डाटा फैच करेंगे। मतलब जो भी डाटा रिकॉर्ड है उसको हम अपने जो भी आज कोड करेंगे उसमें फैच करेंगे। तो उस केस में क्या हो सकता है, कंडीशन बहुत सी हो सकती हैं। पहला क्या होगा कि आपके पास 3 इनिशियल स्टेट होंगे। अगर आप ये बनाएंगे डाटा फैच करने के लिए, तो इनिशियल स्टेट क्या होंगे आपके पास, ये चीज़ आपको समझिए। पहला स्टेट होगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी तो हम एक मैसेज शो करा सकते हैं यूजर्स को। जैसे ही रिक्वेस्ट गया तो मैसेज शो होगा कि लोडिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि लोडिंग आपकी आएगी, जो कि बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स हम रखेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट गई तो लोडिंग आपका ट्रू हो गया। ठीक है। मान लीजिए लोडिंग आपका हो गया, सारा कुछ हो गया, अब डाटा भी फैच होके आ गया आपको, तो वो कहीं ना कहीं आप स्टोर करोगे। तो उसको मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाया यूजर्स, जिसको एक एरे फंक्शन बना दिया। ठीक है। ये हो गया। अब सपोज डाटा नहीं फैच हुआ किसी कारण से, तो हमें एरर आएगा। मान लो कोई एरर आता है तो उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, मतलब डिस्प्ले कराने के लिए एक यहाँ पे वेरिएबल हम स्टेट की वैल्यू डिफाइन करेंगे। इसको बाय डिफॉल्ट हमने रखा ब्लैंक। तो ये 3 कंडीशन है। तो इसमें क्या हो सकता है, सपोज आपने पहला यहाँ पे हमने एक बनाया, सपोज एक मैंने बनाया कि रिक्वेस्ट, यूजर रिक्वेस्ट एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यूजर को रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है। तो यूजर रिक्वेस्ट में जैसी जगह लोडिंग आपका हो गया। दूसरा हमने रिक्वेस्ट बनाया इसमें यूजर, मतलब यूजर सक्सेस या यूजर फैच डाटा सक्सेस, कुछ भी समझिए एक बार के लिए। यूजर सक्सेस मतलब डाटा आ गया हमारे पास। तीसरा कंडीशन हो सकता है यूजर एरर, यूजर ERROR। ठीक है।
तीन कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि तीन हमारे पास एक तरीके से अब डिस्पैच करने के लिए तीन फंक्शन हमारे पास हो गए। जैसे कोड में ले चलूँ फिर से, तो यहाँ पे डिस्पैच करने के लिए क्या था, पहला बाई बुक था, बाई पेन, दो हमने यहाँ पे बनाए थे। यहाँ पे मतलब एक्शन क्रिएटर बेसिकली दो था हमारे पास, बाई बुक का और बाई पेन का। उसी तरीके से यहाँ भी एक्शन क्रिएटर हमारे पास तीन हो गए, यूजर रिक्वेस्ट, यूजर सक्सेस और यूजर एरर। ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज पहले क्या हुआ, रिक्वेस्ट आया, तो इसके बाद ये दो हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस ही हो, एरर भी आ सकता है। तो उस केस में अगर आपने सक्सेस उसके बाद के लिए सक्सेस कॉल कराया है, रिक्वेस्ट कॉल कराई, उसके बाद सक्सेस, यानी कि पहले यहाँ पे कोड में आपका पहले रिक्वेस्ट कॉल हुआ है, यहाँ पे सपोज कि मान लो ये रिक्वेस्ट है, उसके बाद सक्सेस वाला कॉल है, उसके बाद एरर वाला कॉल है। तो चलो, पहले कॉल हो गया आपका रिक्वेस्ट की, तो ठीक है, आपका लोडिंग को ट्रू कर दिया। उसके बाद मान लीजिए सक्सेस वाला आया, तो ये कॉल हुआ ही नहीं, एरर आ रहा है। सपोज मान के चलो एरर आ रहा है, एपीआई से डाटा नहीं है या फिर एपीआई की यूआरएल आपने गलत डाल दी, तो यहाँ पे एरर आया। तो यहाँ तो अब ये सक्सेस होगा नहीं, यानी कि एरर आ गया, तो ये अब परफॉर्म तो करेगा नहीं ये वाला डिस्पैच फंक्शन। अगर ये डिस्पैच परफॉर्म ही नहीं करेगा, डाटा नहीं देगा, तब तक इस पे आएगा नहीं। तो उस केस में क्या हुआ, आपको एरर भी नहीं शो कर रहा है और आपको डाटा भी नहीं दे रहा है। अगर डाटा नहीं दे तो कम से कम एरर तो हमें डिस्प्ले करा है। तो इस केस में क्या होगा कि सिंक्रोनियस में क्या हुआ, आपका यहीं पे रुक गया, हॉल्ट हो गया आपका, आगे प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो इस चीज के लिए हम यूज करेंगे असिंक्रोनियस यहाँ पे एक्शन क्रिएटर। ठीक है, कैसे इसको कॉल कराएंगे ये भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है जो रिडक्स थिंग, थिंग नहीं रिडक्स थंक है, सॉरी माय मिस्टेक, रिडक्स थंक। ठीक है, तो रिडक्स थंक में क्या होगा, एक तरीके का एक मिडिलवेयर है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में मिडिलवेयर पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था आपको लॉगर के बारे में, लॉगर कैसे वर्क कर रहा था, उसी तरीके थंक यहाँ पे होता है। इसका बेनिफिट ये है कि नॉर्मल जो हमारा एक्शन क्रिएटर में जो होता है, हमारा जो भी हम डिस्पैच फंक्शन के थ्रू एक्शन क्रिएटर, वो क्या रिटर्न करता है, हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्शन क्रिएटर में आपको पुराना दिखाऊं, तो ऊपर चलेंगे, तो जैसे ही एक्शन क्रिएटर, ये एक्शन क्रिएटर था हमारा बाई पेन, तो ये हमें रिटर्न क्या कर रहा था, एक तरीके का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। लेकिन थंक क्या करता है, थंक का यूज करने से जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, एक तरीके का फंक्शन होता है। ऑब्जेक्ट ना होके एक फंक्शन होगा रिटर्न हमें, ठीक है, एक तरीके से। और इस फंक्शन में क्या होगा, एज अ पैरामीटर आपको डिस्पैच मिलता है। जो डिस्पैच हम यहाँ पे डिस्पैच, जो डिस्पैच हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, इसके अंदर ये यहाँ पे वो चीज़ आपको यहाँ पे फंक्शन में एज ए पैरामीटर यहाँ पे मिलता है। तो ये क्या होता है, इसके बाद हम अंदर जितनी बार चाहें उतनी बार डिस्पैच फंक्शन को कॉल करा सकते हैं असिंक्रोनियसली। तो इसलिए यहाँ पे रिडक्स का जो थंक है उसका यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक्सयूएस का क्या यूज है, एक्सयूएस का यूज इसलिए है कि जो भी एपीआई आप कॉल कराओगे वो इसके थ्रू ही कराओगे, इसका यूज करके ही एपीआई को हिट करोगे और वहां से डाटा फैच करोगे। ठीक है, तो आई होप अब इतना पॉइंट जो मैंने बता रहा था वो क्लियर हो गया। अब इसको हम प्रोग्राम में करके देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे। तो अब चलते हैं एडिटर पे, और हम हमारा ये है, तो ये हमारा फाइल है असिंक्रोनियस थंक के नाम से। ठीक है, असिंक्रोनियस थंक डॉट जेएस फाइल। अभी तक ये ब्लैंक है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपना जो भी कोड है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट बनाते हैं जिसमें कि रिडक्स को हम क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर किया यहाँ पे रिडक्स, उसके बाद एक कांस्टेंट और बनाया, क्रिएट कांस्टेंट, क्रिएट स्टोर, और इसको रिडक्स के अंदर से बाहर निकाला। ये हो गया। अब इसके बाद आता है यहाँ पे मिडिल वेयर का, क्योंकि हमें यूज है ही, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे यूज करेंगे अप्लाई मिडिल वेयर, अप्लाई मिडिल वेयर, और यहाँ पे ये भी रिडक्स के अंदर से ही एक्सपोर्ट होगा, अप्लाई मिडिल वेयर। यहाँ तक सही है। अब बात जो किया था मैंने आपको रिडक्स थंक का और एक्सेस का, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, आपको अपने टर्मिनल में npm, उसके बाद लिखना है इंस्टॉल, यहाँ पे AXIOS, स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा ये। उसके बाद रिडक्स, REDUX THUNK। अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग का मिस्टेक का लग रहा है तो आप गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं, या फिर
यहाँ पे npm जो मैंने बताया था npmjs.com, इस पे भी अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिडक्स थंग के बारे में मिल जाएगा, और यहाँ पे कैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इतना करने के बाद आपको एंटर करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसमें अपडेट होगा कुछ फाइल, तो अपडेट दिखाएगा। ये देखिए, रिपोजिटरी का बता दिया, यहाँ पे अपडेटेड 9 पैकेज हमने दिखा दिया। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हमारा ये दोनों हो गए। तो अब दोनों ये यहाँ पे हम कॉल भी कराएंगे, तो यहाँ पे लिखा कांस्टेंट, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले कराते हैं थंक, THUNK, मिडिलवेयर को, मिडिलवेयर। ठीक है, इक्वल टू, इसका तरीका आपको ध्यान से देने वाला है कि ये वाला हम करेंगे रिक्वायर के साथ डिफ़ॉल्ट, डॉट डिफ़ॉल्ट वाला जो है इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है क्लियर। अब ये कांस्टेंट फिर बनाएंगे। अब चौथा, उसके बाद हमारा क्या था, एक्सियोस का, AXIOS, इसको भी करना है। तो ये तो रिक्वायर होगा, क्योंकि ये भी रिक्वायर होगा, और इसको रिक्वायर करेंगे AXIOS। ये देखिए हो गया, मतलब अब हमारा बेसिक्स एक फंडा जो होता है वो यहाँ पे हो गया है। अब आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, एक इनिशियल जो हमारा स्टेट होता है उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इनिशियल स्टेट में हम यहाँ पे क्या तीन चीज़ें जाती हैं हमारी। लोडिंग होगा, यूजर्स का रिकॉर्ड के लिए यूजर्स के एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एरर आ गया तो एरर के लिए तीन हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करेंगे। तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट बनाया, इनिशियल इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में पहला हमने क्या लिखा, लोडिंग, LODING, लोडिंग, इसको बाय डिफॉल्ट लिखा फॉल्स, ये फिर LSE बाय डिफॉल्ट फॉल्स किया। दूसरा है रिकॉर्ड, हमें यूजर्स की चाहिए, तो उसको एक एरे फंक्शन। उसके बाद हमारा आया एरर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे तीन तरीके के हम एक्शन बनाएंगे। पहला एक्शन क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल लिया, यहाँ पे अब एक्शन बना रहे हैं। पहला एक्शन लिखा रिक्वेस्ट, पहला आएगा यूजर रिक्वेस्ट। मान लो यूजर रिक्वेस्ट करेगा पहले केस में। ठीक है, यूजर रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे एक तरीके का एक यहाँ पे पास होगा, तो इसी को सेम ऐसे ही पास कर देते हैं, यूजर अंडरस्कोर REQUEST रिक्वेस्ट, उसको एज ए वेरिएबल भी लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कांस्टेंट होगा, अगला रिक्वेस्ट जाएगा तो यूजर की तरफ से अगर सक्सेस हुआ तो यूजर हमें सक्सेस मिलेगा, SUCCES। ठीक है, सक्सेस। अब यहाँ पे एक उसी का यहाँ पे एज ए वेरिएबल यूजर सक्सेस यहाँ पर करना है, SUCCES। ठीक है, सक्सेस हो गया। अगर बाय चांस कोई एरर आता है तो हमें यूजर एरर वाले में आपको टाइप हमारा यहाँ पे एक्शन पास होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर एरर। क्लियर, ये तीन हमारे पास टाइप हो गए। क्या क्या हमारा टास्क परफॉर्म होगा, किस किस तरीके से चलेगा। रिक्वेस्ट अगर सक्सेस होता है तो हमें डाटा मिलेगा, एरर आता है तो एरर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम बनाते हैं अपना एक्शन क्रिएटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन, तीन यहाँ पे एक्शन क्रिएटर भी बनेंगे। पहला है यूजर रिक्वेस्ट, TQUEST, यूजर रिक्वेस्ट होगा, यूजर रिक्वेस्ट होगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ से फिर रिटर्न होता है, रिटर्न में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें ऑब्जेक्ट में पहला हमारा लिखते हैं टाइप, TYPE, और टाइप में सिंपली पहला क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी तो टाइप में हमने इसको पास कर दिया रिक्वेस्ट। क्लियर है। अब दूसरा आता है रिक्वेस्ट, इसी को कॉपी करते हैं। इसको एक तरीके से अगर इसको हम एरो फंक्शन से बनाएं, अगर जैसे अपनी फंक्शन लिखा था, अगर इसको एरो फंक्शन से बनाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट लिखना होगा और यूजर रिक्वेस्ट इक्वल टू फिर एरो। आपको कई जगह ऐसे भी मिलेगा, तो ये आप ज़्यादातर यूज करने की कोशिश कीजिए एरो फंक्शन का, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला आएगा यूजर रिक्वेस्ट हो गया। अब यूजर सक्सेस भी होगा। अगर सक्सेस होता है, यहाँ पे समझिएगा, अगर ये सक्सेस होगा तो हमें डाटा भी तो मिलेगा। अगर सक्सेस हुआ तो कुछ ना कुछ हमें डाटा मिलेगा, यानी कि जो भी API से फैच होगा वो डाटा हमें यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ से मान लो एक पैरामीटर मिला रिटर्न, और इस डाटा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो टाइप जाएगा वो जाएगा यूजर सक्सेस, यूजर सक्सेस। इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि और थोड़ा सा कोड ज़्यादा दिख सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेलोड मैंने बताया था आपको, यहाँ पे अगला जो एक होगा पेलोड। पेलोड में क्या होगा, ये जो यूजर्स
कि जो डाटा मिलेगा हमें वो यहाँ पे एज अ पेलोड हम पास कर देंगे ताकि हम बाद में इस पेलोड को गेट कर सकें। ठीक है, तो ये सक्सेस का बन गया। अब तीसरा हमारे पास एक है एरर का, यूजर एरर। एरर में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एज अ पैरामीटर 8RR एरर ही मिलेगा और इस एरर को हम यहाँ पे एज अ पेलोड पास कर देंगे। ठीक है, अब ये पेलोड को कैसे यूज करेंगे चलिएगा आगे अभी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा एक्शन यूजर एरर, यूजर एरर। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास 3 एक्शन क्रिएटर हो गए, डिफ़ॉल्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है इसके बाद रिड्यूसर की। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। तो एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया जिसको हमने नाम दिया रिड्यूसर, रिड्यूसर फंक्शन होता है, एरो फंक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है। ये 2 पैरामीटर लेता है, एक तो स्टेट की लेता है। स्टेट में हम डिफाइन करते हैं अपनी जो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे बनाया था स्टेट की। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट की वैल्यू कॉमा एक्शन, ये चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर आता है स्विच केस। तो स्विच केस में स्विच में आप सबने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं ज़्यादा इस पर बताता नहीं हूँ, पिछले और वीडियो में मैंने बहुत बता रखे हैं। ठीक है, स्विच केस यहाँ पे एक्शन हो गया, टाइप मिला। अब यहाँ पे केस स्टार्ट होगा। केस में चेक होगा पहले कौन सा, सबसे पहला चेक हम कराते हैं यूजर रिक्वेस्ट की। अगर यूजर रिक्वेस्ट है तो, अगर यूजर की रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे रिटर्न करें आपको जेसन फॉर्मेट में। पहला स्प्रेड ऑपरेटर हम यूज करेंगे ताकि स्टेट का हम क्लोन कर सके, कॉमा यहाँ पे दूसरा हमने क्या आपको याद है, अगर ये रिक्वेस्ट आता है तो लोडिंग क्या हो जाना चाहिए, हमारी वैल्यू हो जानी चाहिए ट्रू, ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर ये केस नहीं होता है यानी कि अब अगला केस हमारा क्या है, सक्सेस का। तो यहाँ पे चले सक्सेस वाले को कॉपी करते हैं। यहाँ पे अगर सक्सेस मिलता है तो उस केस में हमें क्या है, स्टेट को क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपली हम सबसे पहला हमारा है लोडिंग। अगर हमें डाटा मिल गया तो लोडिंग को ट्रू करने का मतलब नहीं है, अब उसको हम कर देते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स, सॉरी फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे अगर फॉल्स हो गया, दूसरा हमारे पास आता है डाटा। अगर यानी कि रिकॉर्ड आया है सक्सेस होने पे तो हमें डाटा मिलेगा जिसको हम स्टोर करेंगे इस वाले में वेरिएबल में, यानी कि स्टेट की जो वैल्यू हमने डिफाइन की है उसके अंदर यूजर्स में। तो ये अब यूजर्स में कैसे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो ये अब जो एक्शन के अंदर पेलोड, अब आपको याद होगा ये पेलोड जो हम पास कर रहे हैं यहाँ से एक्शन से, तो अब यहाँ से उठाएंगे पेलोड की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड। अभी तक के वीडियो में पेलोड आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमने यूज नहीं किया था उसका खास, तो अब समझ में आया होगा पेलोड का कैसे यूज है। इसके बाद आता है एरर। एरर हम बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई एरर नहीं होगा उस केस में। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा कौन सा हमारे पास है, एरर के बाद यहाँ पे एरर, यूजर एरर, मतलब हाँ तीसरा कंडीशन। इस केस में क्या होगा, लोडिंग फॉल्स ही होगी। एरर भी आ गया तो लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। यूजर के डाटा को जो एक्शन पे लोड है यहाँ से हट के कंट्रोल एक्स करेंगे और यूजर के डाटा को फिर से एरे एम्प्टी पास कर देंगे और ये अब एरर के अंदर हम पास करेंगे इसको एक्शन डॉट पेलोड। क्यों, क्योंकि आपको याद है पेलोड में हमारा एरर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है, मतलब रिड्यूसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बात करते हैं स्टोर की। तो कांस्टेंट, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। स्टोर यहाँ पे अब स्टोर होता है तो यहाँ पे क्रिएट स्टोर फंक्शन। ठीक है, स्टोर फंक्शन में सबसे पहले आपको रिड्यूसर पास करना होता है और उसके बाद हमने बनाया है मिडिलवेयर। आपको याद है ऊपर हमने सबसे पहले क्या, क्योंकि मिडिलवेयर थंक मिडिलवेयर का यूज करना है हमें, तो ये मिडिलवेयर अप्लाई मिडिलवेयर का यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने थंक मिडिलवेयर को। ठीक है, अब थंक के बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्रिएट करते हैं सब्सक्राइब। स्टोर को सब्सक्राइब भी तो करना होगा, स्टोर डॉट सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक एरो फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें कि होता है कंसोल डॉट लॉग
और इस लॉग में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज सीधे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, स्टोर डॉट गेट स्टेट, ये फंक्शन यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिख रहा तो ठीक है। पहला इनिशियल वैल्यू यहाँ मिल गई, उसके बाद हमारा आता है स्टोर डॉट डिस्पैच, DESPAT DISPATCH डिस्पैच वर्ड डिस्पैच हो जाए, इसमें कहीं मिस्टेक मत कीजिएगा नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे डिस्पैच होगा हमारा, जो भी हम डिस्पैच करेंगे एक्शन क्रिएटर को। तब यहाँ पे आप समझना ये है आपको कि जो एक्शन क्रिएटर डिस्पैच करना है वो हम ऊपर जो हमने डिफाइन किया इसमें से कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है यह सिंक्रोनियस कॉल होना है, ठीक है। ये जो तीनों है, ये जो हमने एक्शन क्रिएट किया ये असिंक्रोनियस होगा। इसके लिए एक नया हमारा यहाँ पे हम कहते हैं ना, एक नया हम करेंगे फैच यूजर, इस नाम से हम एक नया यहाँ पे एक्शन क्रिएटर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल तो करा दिया लेकिन अभी डिफाइन नहीं किया, तो चलते हैं ऊपर में, इससे ऊपर एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम देते हैं वही जो फंक्शन का नाम हमने पास किया, ठीक है। इसको एज एरो फंक्शन बनाएंगे, क्लियर है। यहाँ पे इसको एरो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, यहाँ पे याद होगा कि इस केस में क्या होता है, नॉर्मली हमारा क्या रिटर्न करता है, हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन हमने रिएक्ट थंग का यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें, यहाँ पे जो रिटर्न करेगा आपको डाटा, वो आपको एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी ऊपर वाले में देखेंगे, ऊपर वाले में हमें क्या मिल रहा था, ऊपर वाले में हम रिटर्न हो रहा था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमें थंग की वजह से हम यहाँ पे मिलेगा एक फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन में हमें डिस्पैच मिलेगा एज ए पैरामीटर। तो अब कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो डिस्पैच यहाँ पे कॉल होगा, उसके बाद का जो डिस्पैच होगा इसके अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉल होगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन आएगा उसके बाद डिस्पैच DIS, यहाँ पे अब स्टोर लिखने की, स्टोर डॉट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें सीधे ये मिल रहा है। तो डिस्पैच फंक्शन, तो सबसे पहले डिस्पैच कॉल क्या होगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे एक्शन क्रिएटर जो है फैच यूजर का कॉल होगा, कॉल होने के बाद यहाँ पे फंक्शन रिटर्न होगा। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम कॉल किसको करा रहे हैं, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट वाला कॉल होगा, तो यूजर रिक्वेस्ट डिस्पैच फंक्शन में अब यहाँ पे ये कॉल होंगे, ये कॉल हुआ। अगर ये मिल हो जाता है, पहला रिक्वेस्ट गया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है, डाटा फैच करना है। तो यहाँ पे एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, गेट यहाँ पे होता है, ठीक है। गेट के अंदर अब ये फंक्शन है, इसके अंदर हम URL अपना पास करेंगे जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, यूजर का कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे पास कर दिया। इसके बाद ठीक है, अगर डाटा आता है तो डॉट देन, THEN, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, देन फंक्शन। इसमें आपको क्या होता है, अगर डाटा आपको मिलता है, सपोज कुछ आता है रिजल्ट, तो हमें मिलेगा एज अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपने लिखा रिस्पॉन्स और ये एरो फंक्शन और रिस्पॉन्स ऐसे आपको मिल गया, ठीक है। ये रिस्पॉन्स एक तरीके से यहाँ फंक्शन ही होता है, तो हम पूरा अगर फंक्शन लिखना चाहें तो फंक्शन लिखें, या फिर ऐसे आप एरो फंक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, या ये कॉमा हटा के भी लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, समझने के लिए बस बात है। अगर ये समझ जाते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, अगर डाटा सक्सेस होता है तो इसमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट डेटा आपको मिलता है, ठीक है। सपोज किसी कारण से नहीं होता है, एरर आती है, तो यहाँ पे कैच फंक्शन यूज होता है, कैच, और कैश के अंदर क्या मिलेगा आपको, एरर मिलेगा, ठीक है। और एरर भी एरो फंक्शन ही होगा, यहाँ पे ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा तो मिलेगा एरर डॉट मैसेज, ये मैसेज API से जो भी आएगा, अगर API जैसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया आपने यहाँ पे URL में, तो एरर आएगा, तो एरर डॉट मैसेज, और ये जो API से एरर होगा वो यहाँ पे आपको रिसीव होगा, इतना काम होगा। तो अब बात करते हैं कि पहले डिस्पैच यूजर रिक्वेस्ट चला गया, यूजर रिक्वेस्ट गया, अब दूसरा आएगा, अगर यूजर रिक्वेस्ट गया फिर API कॉल हुआ, अगर हमें डाटा मिला यानी कि सक्सेस हुआ, रिस्पॉन्स मिला हमें, तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्स कॉल मिलेगा हमें, तो रिस्पॉन्स को किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी तो कराओगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम देते हैं यूजर्स, ठीक है। यूजर्स में क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सॉरी RESPON रिस्पॉन्स
डॉट डेटा, ठीक है, डॉट, क्योंकि ये जो डेटा है, अब देखिए डॉट हम क्यों लगाएं, ये जो डेटा है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरे फॉर्मेट में है, ठीक है, एरे फिर जेसन, ठीक है, तो एरे और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। तो एरे को अगर हमें एरे में अगर कोई डाटा है तो उसको हमें अगर जैसे अगर पीएचपी में तो फॉर ईच का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था रिएक्ट में भी कि मैप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, मैप फंक्शन का यूज करते हैं, तो की और पेयर के साथ होता है मैप फंक्शन। तो यहाँ पे मान लीजिए लिखा यूजर, ठीक है, की हो गया, और ये हमारा हो गया एक तरीके से वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगा, की डॉट ऑब्जेक्ट, अगर उस पर चलें तो की हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, जो भी आप चाहें उठा सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ से नेम उठाता हूँ, आईडी नहीं उठा के सिर्फ नेम की वैल्यू उठाता हूँ, ज़्यादा डाटा नहीं उठाते हैं, सिर्फ ऐसे। चाहते तो पूरा पूरा यूजर्स भी आप पास कर सकते थे इसके अंदर, ठीक है। तो यूजर डॉट नेम हम सिर्फ यहाँ से ले रहे हैं। अब ये डाटा मिल गया यूजर्स को, ये तो अब कॉल कौन सा होना चाहिए, अगर यहाँ पे सक्सेसफुली हमें डाटा मिल गया, यूजर्स के अंदर स्टोर भी हो गया, तो अब अगला हमें कौन सा कॉल होना चाहिए, डिस्पैच फंक्शन, ये जिसके अंदर यूजर्स एज ए पैरामीटर पास होगा। तो इसको कॉपी किया एक्शन क्रिएटर को, अब यहाँ पे एक डिस्पैच फंक्शन फिर से कॉल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, इसका फ़ायदा यही है, थंग का यूज करने का मेन बेनिफिट यही है हमारे पास। यहाँ पे अब इसको, इस फंक्शन को, और इसमें एज ए पैरामीटर यहाँ यूजर्स की रिकॉर्ड गया। अब आपको समझ गया ये यूजर रिकॉर्ड कैसे मिलेगा, ये रिकॉर्ड ही मिलेगा यहाँ पे सक्सेस, देन उसको एज ए पेलोड हम यहाँ पे पास करेंगे, और उसको अगर मिलता है तो वहाँ पे फिर यहाँ पे एज ए रिकॉर्ड में पेलोड से उठा के यूजर्स के जो भी इनिशियल स्टेट है, स्टेट में हम अपडेट कर देते हैं, तो ये हमें डाटा मिलता है, ठीक है। अगर एरर आ रहा है तो भी यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन कॉल होगा, डिस्पैच फंक्शन में एरर वाला कॉल होगा। एरर के लिए हमने कौन सा यहाँ पे क्रिएटर बनाया है एक्शन, ये यूजर एरर, तो इस एक्शन को हम पास करते हैं, इसमें भी आपको पैरामीटर मिलेगा एरर का, तो यहाँ पे सिंपली एरर डॉट मैसेज, MESSAGE, ठीक है, सिंपली ये होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे अब ये सक्सेस हो गया, सिंपली इतना सेव किया हमने। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये मेरे को पता है ज़्यादा लोग यूजर जो है ये गलती करेंगे अगर मैंने नहीं बताया तो। यहाँ पे जैसे इस यहाँ पे स्टोर डॉट डिस्पैच फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में क्या किया था, यहाँ पे अनसब्सक्राइब कांस्टेंट लिया था और बाद में अनसब्सक्राइब कर दिया था यहाँ पे। तो ये नहीं करना है आपको, अगर आपने यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर दिया, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, सॉरी यहाँ पे को ये कांस्टेंट लेते हैं, और मान लीजिए इसको नाम दिया UPSCRIBE, अनसब्सक्राइब, और इसको हम अगर यहाँ कॉल करा देंगे इसके बाद, अगर ऐसे, तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा, उसके बाद यहाँ तो कॉल होगा, यहाँ तक आएगा, उसके बाद के जो डिस्पैच फंक्शन वो कॉल नहीं करेगा, होल्ड कर देगा, पहले डिस्पैच फंक्शन के बाद इसको अनसब्सक्राइब कर देगा। तो ये नहीं करना है, ये भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे क्या एरर आएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे अनसब्सक्राइब नहीं करना है आपको, भी सब्सक्राइब रखना है। अब सेव करते हैं, इसको मैं ऊपर करता हूँ, अब इसको रन करके देखते हैं डाटा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको डाटा के लिए अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, लिखेंगे नोट, और जो फाइल का नाम है ASYNC अनसिंक्रोनस थंक .js, इंटर करेंगे। यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे रिडक्स की जगह कहीं हो गया क्या, RED, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो ये चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें कि कहीं मिस्टेक ना हो स्पेलिंग के अंदर, ठीक है। दोबारा से करते हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे हमें डाटा मिल गया। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं आपको उसके हिसाब से चलते हैं, थोड़ा सा जो हमने डिस्पैच फंक्शन बताया था आपको, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन ये कॉल हुआ, फैच यूजर फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे हम आए, इसके यहाँ के आने के बाद फंक्शन रिटर्न हुआ, यहाँ पे फिर ये कॉल हुआ पहला, जो कि यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट करते ही हमने क्या कहा था, रिक्वेस्ट होगा तो लोडिंग हमारी क्या हो जानी है, ट्रू, और बाकी यूजर का सेमी, बाकी जो पैरामीटर है जैसे यूजर्स हैं वो ब्लैंक ही रहेगा, एरर ब्लैंक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर कोई यहाँ पे डाटा मिल रहा है, अगर ये हमने यहाँ पे फैच फंक्शन यूज किया, मतलब गेट फंक्शन किया है एक्सेस की हेल्प से, अगर डाटा मिल रहा है तो हमें फिर अगला कौन सा डिस्पैच हो, यूजर सक्सेस, जिसमें हमें यूजर्स का रिकॉर्ड हो। उसके बाद ये कॉल हुआ यूजर सक्सेस, तो यूजर सक्सेस में क्या हुआ,
लोडिंग हमने फॉल्स कर दी, यूजर्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड हमने नेम यहाँ से उठाया था, नेम था तो नेम, आईडी होगा, जो भी आप डाटा उठाएंगे, तो ये देखिए सारे नेम आ गए। अगर ये कंपेयर करेंगे पहला यहाँ से डाटा से, तो आप देख सकते हैं पहला है, यहाँ पे चेक कीजिए ये, दूसरा यहाँ पे आ गया एरविन, तीसरा उसके बाद यहाँ पे है क्लेमेंटाइन, ठीक है। अगर ये यहाँ पे चेक करेंगे तो वही है, देखिए पहला लेन, एरविन, क्लेमेंटाइन, तो ये डाटा हमें मिल गया। उसके बाद एरर हमारा ब्लैंक है इस केस में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एरर नहीं मिला हमें, तो इस वाले डिस्पैच फंक्शन को कॉल नहीं किया। अगर यही आप सिंक्रोनियस फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे एरर को भी कॉल करना था सिंक्रोनियस के हिसाब से, ठीक है। असिंक्रोनस है, यहाँ पे डाटा खत्म, हमें यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, एरर में खत्म। अब यहाँ पे सपोज एक कोई एरर कर दो, यहाँ पे आर हटा दो, सेव करो, फिर यहाँ से जाओ, दोबारा से इसको कॉल कराओ। यहाँ पे अब देखो लोडिंग हुआ, यानी कि सबसे पहला कॉल हुआ यहाँ पे, ये वाला डिस्पैच रिक्वेस्ट जो है यूजर का, वो कॉल हुआ, यहाँ पे लोडिंग ट्रू हुआ, यूजर्स का जो डाटा था वो एरर ब्लैंक है, एरर आपका ब्लैंक है। उसके बाद ये देखिए अब यूआरएल में हमारी गलती है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, तो हमें क्या एरर आना चाहिए, तो एरर आया, तो डिस्पैच फंक्शन यहाँ से स्किप हो गया यूजर सक्सेस का। तो ये इसलिए स्किप हो पा रहा है क्योंकि हमें असिंक्रोनियस यहाँ वर्क कर रहे हैं। अगर सिंक्रोनियस करते तो अगर ये नहीं कॉल होता तो इस पर पहुँचता ही नहीं। तो अब क्या हुआ, एरर आया, तो लोडिंग तो हमने फॉल्स कर दी, यूजर रिकॉर्ड भी हमने ब्लैंक कर दिया, लेकिन एरर यहाँ पे देखो मिलेगा आपको, गेट एड्रेस इन्फो, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा है एपीआई के थ्रू, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया एरर कैसे आएगा और डाटा कैसे आएगा। अब दूसरी बात मैं कर रहा था कि इसको अगर अनसब्सक्राइब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेव करते हैं। अब दोबारा से इसको कॉल कराते हैं, यहाँ पे देखिए एंटर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे पहला क्या हुआ, कॉल हुआ डिस्पैच का रिक्वेस्ट, उसके बाद हॉल्ट हो जा रहा है, उसके बाद आगे कॉल नहीं हो रहा, अनसब्सक्राइब हो जा रहा है, तो आगे पहुँच ही नहीं रहा है। अब जितनी बार कॉल कराओगे, इसको मैं एक बार क्लियर भी कर दूँ, दोबारा से इसको मैं कॉल कराता हूँ, एंटर करो, तो ये देखिए उतना ही तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, इसके बाद आपको कॉल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही यहाँ से कमेंट कर देते हैं अनसब्सक्राइब को, फिर सेव कर लेते हैं और यहाँ से दोबारा से इसको कॉल कराते हैं और इंटर करते हैं, तो ये देखिए डाटा दे रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अनसब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि आगे के पिछले जितने भी वीडियो है उसमें हमने अनसब्सक्राइब किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं करना है आपको अनसब्सक्राइब, ठीक है। ये मस्ट है, आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपने क्या देखा, 3 चीज़ें आपने समझी यहाँ पे, पहला असिंक्रोनियस कैसे वर्क करता है, दूसरा रिएक्ट जो थंक है मिडिलवेयर एक तरीके से, उसका कैसे यूज करेंगे, और एक्सियोस का कैसे यूज करेंगे डाटा फैचिंग के लिए, मतलब कि एक डाटा फैच करना है एपीआई से, कोई डाटा आपका है कहीं भी, एपीआई किसी और डाटाबेस से आप डाटा फैच कर रहे हो, तो इस एपीआई के थ्रू कैसे गेट करोगे। तो ये कोड है, ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। अगर जो लोग गिटहब पे नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको जाना है github.com/tutorial- वेबसाइट पे। यहाँ पे अब तक के वीडियोस की आप रिपोजिटरी में जाएंगे, तो यहाँ पे ये देखिए रिडक्स ट्यूटोरियल्स कोड का, यहाँ पे आपको सारे कोड मिल जाएंगे जो अब तक काम हुए हैं, मिडिलवेयर तक का आपको मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये कोड भी मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, आप यहाँ से कोड देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कोड आज का जो वीडियो का कोड है वो समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, लाइक पे ही मुझे पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। और डाउट है तो कमेंट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।